बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जो है ये मैं कुछ दोस्तों के लिए ख़ुसूसी तौर पर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जो दूसरे लोग हमारे प्यारे भाई बहन इस ख़तरनाक मर्ज़ कैंसर में मुब्तला हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कैंसर के हवाले से पिछले दिनों मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए, आज भी मुझे एक लाहौर से एक भाई की कॉल आई है कि इसमें जो तिब्बी अद्वियात हैं उसके हवाले से आपका क्या कहना है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि शाफ़ी हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अक्सर दोस्त हमारे साथ रब्ता करते हैं। मुझे इस मर्ज़ का इलाज करने का तकरीबन गुज़श्ता 20 से 25 साल तकरीबन 25 साल से तजर्बा है और अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत सी ख़वातीन की छाती के कैंसर में जो मुब्तला थी उनकी भी ट्रीटमेंट की और अल्लाह के फजल करम से उनमें से अक्सर शफ़ायाब हुई। इसी तरह दूसरे कैंसर के मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे पास आते रहते हैं और हम उनको गाइड भी करते हैं। अब इसमें दो चार वाक़यात मेरे साथ ऐसे हुए पिछले दिनों। एक खातून तशरीफ़ लाई, मैंने तो उनका इलाज नहीं किया, मैंने उनको गाइड कर दिया, लेकिन रावलपिंडी के एक शाह साहब है, उनके मशवरे से वो लाहौर में ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो जब मैंने उनको देखा, उनके मजाज को, उनकी सारी कैफियत को, तो मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल ठीक, उनका इलाज जो शाह साहब फरमा रहे हैं वो ठीक है। उसमें थोड़ी कुछ ज़्यादती मैंने कर दी, इलाज के सिलसिले में कुछ चीज़ें उनको बता दी, लेकिन कोई कमी जो है वो नहीं की। फिर उन्होंने मेरे मुशावरत से शाह साहब से भी रब्ता करके उन्होंने कहा कि हकीम साहब ने ये चीज़ें जो हैं वो इजाफा फरमा दी हैं। तो शाह साहब ने एंडोर्स किया, उन्होंने कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है मरीज़ को देख के। तो उन मरीज़ के हवाले से मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें आई, मैंने सोचा कि आप सबको भी इससे आगाह कर दूँ। कैंसर का जो मरीज़ होता है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसकी मुख्तलिफ स्टेजें होती हैं। बाज़ औक़ात जब मरीज़ हमारे पास आता है, ये बात मैं बिलखसूस अतिब्बा इकराम के लिए कह रहा हूँ और इस वीडियो को बुनियादी तौर पर अतिब्बा इकराम के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अतिब्बा इकराम इसको अगर उनके पास ऐसे मरीज़ आएँ तो कैसे हैंडल करें, कैसे उनकी ट्रीटमेंट करें। अगर दूसरे साहिब इल्म व अक्ल भी इस्तिफादा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि शाफ़ी हकीकी अल्लाह की ज़ात है। कोई शख्स किसी भी मर्ज़ के इलाज का 100% दावा नहीं कर सकता। आप लोग जब भी हमारे पास आते हैं किसी भी मसले में मुब्तला होके, खा वो नज़ला ज़ुकाम हो, खा वो मर्दाना अमराज हो, खा वो दिमागी अमराज हो, खा वो दिल के मसाइल हो, खा वो कैंसर हो, खा वो जिगर के मसाइल हो, कुछ भी हो, हमने आप लोगों की मदद करनी होती है अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में। अगर किसी तबीब के पास इतना इल्म है, इतना तजर्बा है, वो साहिब इल्म है, तो उसके वो जो अपने तजर्बात हैं उनकी रोशनी में आपकी मदद करेगा। कोई तबीब भी दुनिया का ये हरगिज़ जो है वो दावा नहीं कर सकता कि मैं कैंसर का 100% कामयाब हर स्टेज में इलाज कर सकता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो वापस आए हुए मरीज़ हैं उनका भी इलाज किया। अल्लाह के फजल करम से कई शफायाब भी हुए, कई जो हैं वो उन पे दवाई का असरात बड़े अच्छे मुरतब हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं थी। हमने उनकी मदद की कोशिश की, बेहतर भी हुए, लेकिन बिल आखिर जो थे वो वफ़ात पा गए। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अकीदा है कि इंसान जो है वो बीमारी से नहीं मरता, मौत से मरता है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आप देखिए, मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत से मेरे प्यारे दोस्त जो 100% तंदुरुस्त थे वो रोड एक्सीडेंट्स में फोत हो गए, बाज़ जो थे हार्ट अटैक में फोत हो गए। बहुत से हमने अपने दोस्त अपने हाथों से दफनाए हैं जिनको कोई बीमारी सिरे से नहीं थी। तो मौत जो है वो तो बरहक है, वो तो इंसान को आएगी।
अब जो मरीज हमारे पास आता है अच्छी स्टेज में आ जाता है, इब्तदाई स्टेज में आ जाता है, पहले दर्जे में, दूसरे दर्जे में आ जाता है, तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा इलाज जो है वो उनका हो जाता है। इसके लिए एक बहुत मारूफ जो दवाई है जो मेरे भी तजर्बे में आई है, वो तिब्बा इकराम की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। उसका तरीका इस्तेमाल भी आपको बयान करूँगा कि उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये सबसे आला जो चीज़ कैंसर में इस्तेमाल होती है वो दमासा बूटी है। दमासा बूटी जो है ये ताज़ी हासिल करने की कोशिश करें। अगर पंसारी की दुकान से मिले तो ऐसी लें जो सब्ज़ हो, जर्द रंग की ना हो, बहुत पुरानी ना हो। उसको लेके उसके कई तरीके हैं इस्तेमाल के, लेकिन मैं जो तरीका आपको इस्तेमाल का बताऊंगा ये आसान है, जो मेरी प्रैक्टिस में है, जो मैंने कई साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो हमारे मरीज़ आते हैं उस पर इंशाल्लाह दूसरी अद्वियात के साथ इसको लाजमी हम इस्तेमाल करवाते हैं अगर कैंसर की ट्रीटमेंट करें तो। दमासा जो है ये एक बुनियादी दवाई है। रावलपिंडी से एक शाह साहब जो इलाज मुआवजा करते हैं और भी बेशुमार तबीब करते हैं, ये सारे के सारे बुनियादी तौर पे दमासे का इस्तेमाल करते हैं। दमासा जो है इसको फिर आगे आप संबलू की जड़ का छिलका या हल्दी के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर तबीबों को मैंने देखा है कि ऐसे करते हैं, लेकिन दमासा अकेला जो है ये बहुत आला दवाई है कैंसर के लिए। कैंसर की मददगार दुआओं में है। जो मरीज़ इब्तदाई स्टेज में होते हैं उन पे तो ये बहुत जल्द बिजली की तरह असर करता है, लेकिन अगर मरीज़ कुछ कमज़ोर हो, आगे कुछ स्टेज चली गई हो, तो फिर उसके लिए दूसरी अद्वियात भी हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं कि जो आम लोग नहीं बना सकते, आम तबीब भी नहीं बना सकते, उनका भी मैं अपनी इस वीडियो में जिक्र करूंगा। अगर कोई साहिब इल्म अमल हो तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर दमासा लें। दमासे का ये आपने करना है इस्तेमाल इस तरह के, कम से कम 1 तोला दमासे को रात को आधा किलो पानी में भिगो के अच्छी तरह बॉयल कर लें और उसको रख दें। सुबह पुन के उसमें 2 से 4 चम्मच शहद डाल लें, खालिस शहद डाल के अब इस पानी को दिन में 2 दफ़ा खाली पेट मरीज़ को सुबह शाम पिला दें। कैंसर की इब्तदाई स्टेज में ये बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर मरीज़ को कैंसर ज़्यादा दूसरे तीसरे दर्जे में चला गया या चौथे दर्जे में चला गया, तो आप इसकी मकदार ये 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक भी कर सकते हैं। ये मरीज़ की जो हालत है, जिस्मानी सेहत है, उसके वज़न को मद्देनज़र रख के, फिर उसके साथ मुआवन अद्वियात जो हैं उनको देख के मजाज के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 चीज़ें और जो इसमें हैं, दमासे में आप संबलू की जड़ का छिलका जो है, स्याह संबलू, ये बेहद मुअस्सर है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आप तकरीबन 3 से 6 ग्राम मरीज़ को रोज़ाना दे सकते हैं, इसका जो शांदा। इसी तरह हल्दी जो है ये बहुत अच्छी है कैंसर के लिए। कैंसर अमूमी तौर पर जो हमने बहुत ज़्यादा देखा है वो खुशक सर्द से खुशक गर्म मिजाज में होता है, और गर्म खुश्क में भी हो जाता है, दूसरे मिजाजों में भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है और इसके लिए ये बहुत ही अच्छा सेट बनता है। संबलू की जड़ का छिलका, हल्दी, दमासा। अब इसकी मरीज़ की हालत के मुताबिक उसको मद्देनज़र रख के आप मकदार सब कंपाउंड की 1 तोला से लेके 1.5 तोला तक, 2 तोला तक भी मरीज़ को जो शांदे की सूरत में दे सकते हैं। दूसरी सूरत इसकी ये है कि दमासे का खालिस अर्क निकाल लें, या संबलू और संबलू की जड़ का छिलका जो है स्याह, और साथ इसके हल्दी, इनका अर्क निकाल लें। अर्क जो है वो आप दिन में 3 दफ़ा जो है वो मरीज़ को 1-1 कप जो है वो इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ आपने ये करना है कि मरीज़ को लाजमी तौर पे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, ऐसे मरीज़ को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फिर ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि ज़ाफ़रान, अंबर और जिद्वार खताई, इसका मुरक्कब, या बाज़ सूरतों में जवाहर मोरा या खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला खालस। देखिए ये सारी चीज़ें महंगी हैं, मैंने देखा है, मैंने कई लोग हमारे पास आते हैं फ़ाइल लेके आ गए, लाहौर में भी नुस्खा देखता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक होता है, किसी काबिल तबीब से इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप ऐसा करें
ये खमीरा ब्रेशियम हकीम अरशद वाला खालस जो है ये सुलेमानी लेबॉर्ट्री वाले बड़े अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो महंगा है, तो वो लिख के देते हैं, तो वो लोग जो होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में वो नहीं खरीदते। या ये अंबर के मुरक्कबात बाद सूरतों में जब कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हो, तो मरीज़ को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, तो अंबर ज़ाफ़रान का मुरक्कब जो है वो कोई इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में क्योंकि जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तो वो कैंसर का मुकाबला कैसे करेगी। ये मैं तिब्बा इकराम के लिए एक बड़ा अहम नुक्ता जो है हमको दे रहा हूँ। जिद्वार खताई तमाम बहुत आला अद्वियात जो त्रियाक अद्वियात है उनमें से है, और ये सरताज दवाई है दुआओं की। जिद्वार खताई, अंबर, ज़ाफ़रान, ये बराबर वजन लेके इसकी गोलियां बना लें, माश के दाने से लेके छोटे चने तक बना सकते हैं। मरीज की हालत के मुताबिक उसको लाजमी इस्तेमाल करवाएं। देखिए पैसे लगेंगे, अभी ये अंबर कोई बंदा कहे जी 60,000 रुपये तोला से लेके 1,20,000 रुपये तोला तक है, तो वो तबीब ने अपनी जेब से तो पैसे नहीं लगाने, ना वो रावलपिंडी के शाह साहब ने आपको देने हैं, ना मैंने देने हैं। आपने हमारे पास आना है तो हमने आपकी रहनुमाई करनी है, आपको गाइड करना है, दुरुस्त करना है। अब अगर आप पैसे नहीं खर्च सकेंगे तो आप ये दवाई नहीं खा सकेंगे। इसी तरह इसमें जो मुआलजीन हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो ऐसे मरीजों को 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। चूँकि ये यूट्यूब पे हर बंदा तबीब बना होता है, अक्सर लोग जाली तबीब हैं जिनका कोई काम नहीं होता, किसी के कपड़े की दुकान, किसी की करियाने की दुकान, किसी के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, किसी की कोई दुकान, और वो बैठ के तिब पे कैंसर से लेके दिल के अमराज, दिल के सुराखों तक जो है वो बैठ के लगे होते हैं, और 100% गलत, कोई तजर्बा नहीं। किताबें उठाई, वीडियो बना दी, और कोई अल्लाह वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन का लिबादा ओढ़ते हैं और चैनल पे अपने पे चढ़ा देते हैं कि चलें जी, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। उनको ये पता ही नहीं कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अगर कोई बंदा तबीब नहीं, उसने इलाज मुआलजा से पहले तिब का इल्म हासिल नहीं किया, अगर उसके इलाज के दौरान मरीज़ को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो काबिल मुआखज़ा है इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। अब ये कोई बात नहीं कि आप फ़र्ज़ करें कोई आलिम दीन है, उसका तिब के साथ कोई तल्लुक़ ही नहीं, वो तबीब ही नहीं, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं, वो किसी भी दुकानदार को सामने बिठाए, किताब उसके सामने रखे, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करवा दे। कितना बड़ा जुल्म है ये। यूट्यूब पे मैंने देखा है कि ऐसे हो रहा है, और वो चूंकि पुराने हैं, यूट्यूबर हैं बहुत पुराने, तो लोग उनको हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से सब्सक्राइब भी करते हैं। और जब वीडियोज़ इतनी गैर ज़िम्मेदाराना होती हैं, पिछले दिनों मैंने एक भाई की वीडियो देखी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि उसने दिल के मसाइल के लिए, बच्चों के दिल के सुराख के लिए नुस्खा बयान किया। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि अगर उस नुस्खे की किसी बंदे ने 2-3 खुराकें बच्चे ने खा ली तो वो यकीनी तौर पे मर जाएगा। मिकदार खुराक कितनी बता दी। अब वो बंदा तबीब ही नहीं है, तो जब तबीब ही नहीं है तो वो इलाज क्या करेगा, और उसको किसने कैसे पकड़ना है, और किससे आगे क्या उसके होने हैं। तो ये गैर जिम्मेदारान जो लोग हैं उनकी वजह से मैं ये नुस्खा आपको बयान नहीं कर रहा, जो तिब्बा इकराम है उनको ये नुक्ता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास दमासा, संबलू, हल्दी या इसके अलावा दूसरी अद्वियात जिस तरह अंबर है, ज़ाफ़रान है, या बाज़ सूरतों में मरवारीद या जवाहर मुरा ख़ास, इन अद्वियात से आप इलाज करें। अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और आपको बात बताऊं कि ये काली ज़ीरी और काली मिर्च जो है ये कैंसर की बहुत आला अद्वियात में से हैं। कैंसर की जो मददगार दवाएं हैं उनमें ये बहुत आला दवाएं हैं, लेकिन इसके बहुत ऊपर जाके फिर आपको, मैं सेंखिए के इस्तेमाल के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। दार चिकना वगैरह जो है उसको मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, ना किसी को बताता हूँ। लेकिन जो साहिब इल्म अमल लोग हैं उनके लिए गुजारिश है कि अगर वो रस्कपूर कायम, आला क्वालिटी का रस्कपूर लेके उसको अच्छे तरीके से कायम कर ले तो उसकी कलील मकदार कैंसर के लिए बेहद मुअस्सर रहती है। लेकिन उसको चंद खुराकें दे के फिर आगे बंद करना पड़ता है, फिर देनी पड़ती हैं, और इसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है जो सिर्फ माहिर तबीब ही जो है, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में अगर आपका कोई गुजारा नहीं हो रहा तो इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं।
रस्कपूर कायम, काफूर कायम, गंधक कायम, ये 3 ऐसी अद्वियात हैं कि इनको अगर कोई बंदा माहिर फन है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने मरीज़ों में ये अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उस सूरत में जब जाके कोई दूसरी अद्वियात जो है वो काम ना करें। एक और बात आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ कि ऐसे बाज़ मरीज़ होते हैं कि जिनके पूरे जिस्म में कैंसर फैल चुका होता है, गिल्टियाँ बनी होती हैं, बाज़ औक़ात उनके बॉडी पे ऐसी सूरत भी हो जाती है कि दूसरी गिल्टियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी गिल्टी छाती में हो सकती है या जिस्म के किसी हिस्से में जो मुर्दा हो चुकी हो, जो डेड हो चुकी है, उसका कोई हल नहीं। उसका इलाज सिर्फ ये है, इलाज आप करें, मरीज़ को गाइड करें कि इसकी सर्जरी करवा के किसी अच्छे सर्जन से इस गिल्टी को रिमूव करवा दें। बाज़ लोग ज़ाती तौर पे भी वो तजर्बे करते रहते हैं इनको निकालने के लिए, ऐसी तिब्बी अद्वियात हैं, लेकिन मैं ऐसे मरीज़ को ये मशवरा देता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ऐसे काम नहीं करता जो सर्जरी से रिलेटेड हो। मेरा ऐसे मरीज़ों को मशवरा ये होता है कि आप किसी अच्छे सर्जन से रब्ता करके जो डेड टिश्यूज़ है, अब उनका हल कोई नहीं, उसको निकाल दें। यही असल बात है। बेशक कोई इतराज़ करे ना करे, कहे आप ये हमें मशवरा क्यों दे रहे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है। जो छातियों की गिल्टियों के सिलसिले में अक्सर ये होता है कि जो टिश्यू डेड नहीं होता, रसोलियाँ गिल्टियाँ ऐसी हालत में होती हैं कि वो असली हालत में आ सकती है, अपनी छाती नॉर्मल हो सकती है, तो अक्सर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, टिश्यू डेड हो जाएँ, तो फिर उनको निकलवाना ही असल इलाज है। एक बात याद रखें तमाम दोस्त तबीब, ये मैं रमज़ानुल मुबारक में वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से करवा रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, कानून मुफरद ज़ाका मुआलिज भी हूँ, फाजिल तिब वल जराहत तबीब भी हूँ, दर्जन से ज़ायद तिब्बी कुतुब का मुसन्नफ़ हूँ, 2 गोल्ड मेडल अल्लाह के फजल करम से मुझे और कई एजाज़ात मिल चुके हैं। ये ऐसे नहीं कि कोई आदमी का पेशा कोई और है और वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा है, और अल्लाह के फजल करम से हज़ारों तबीब जो हैं वो मेरे शागिर्द हैं इस वक्त दुनिया में। करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने पेश किया दुनिया के सामने, तो मैं ये वीडियो पूरी मुकम्मल दयानतदारी के साथ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और आप सब दोस्तों को जो तबीब हैं, कैंसर का इलाज मुआवजा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनसे ये कह रहा हूँ कि ये जो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं, इनको अपनी अद्वियात में जब मरीज़ों का इलाज करें शामिल करें। जिगर के कैंसर के हवाले से एक बात आपको बता दूं कि हमारे जो कानून मुफरद अज़ा की मुलय्यन नंबर 5 है, जिसमें सना मक्की और दूसरी अद्वियात हैं, जुज़्व आज़म सना मक्की है, ये बहुत आला दवा है। दूसरी अद्वियात के साथ मजाजों के मुताबिक इसका कंपाउंड बना के आप दे तो जिगर के कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन मजाज आपने देखना बहुत ज़रूरी है। हर तबीब जो है वो कैंसर के इलाज में महारत नहीं रखता, जो इलाज नहीं कर सकते वो मरीज़ों को आगे रेफ़र कर दिया करें। मेरा ये असूल है ज़िंदगी का, मेरे पास अगर कोई ऐसा मरीज़ आ जाए जिसका मैं ख़ुद इलाज ना कर सकता हूँ, तो मैंने कभी भी उसको अपने पास नहीं ठहराया। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मरीज़ हमारे पास आते जाते रहते हैं अचानक के हवाले से वो जानते हैं, मैं मरीज़ों को दुरुस्त गाइड कर देता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज़ आते हैं, फ़ाइलें लेके आते हैं, किसी दूसरे तबीब से इलाज करवा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ अगर वो इलाज सही हो तो मरीज़ जल्दबाज हो तो मैं दोबारा उसी मुआलिज के पास भेज देता हूँ कि भाई आपका ये इलाज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप उन्हीं से इलाज करवाएं, 2, 3, 4 माह 6 माह इलाज करवाएं। अगर वो बज़िद हो के नहीं हमने आपसी दवाई लेनी है तो फिर हम उसको दवा दे देते हैं, वरना मैं ये करता हूँ, ये अल्लाह का एहसान है। मरीज़ से जो है उसको देखें, ये तकलीफ़ होती है, हमारा काम ये है कि मरीज़ की मदद करना, मरीज़ की खैर ख्वाही करना, मरीज़ को गाइड करना, अच्छी अद्वियात भी देना। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।